गाय के घी से बने हुए पदार्थ, मालपुआ, खीर वगैरह, देवताओं को आज्ञारी करो, हवन करो। देवता स्वर्ग से दौड़े चले आते हैं, पितृलोक से पुरखा आ जाते हैं महाराज उसकी सुगंध लेने के लिए। गाय के घी की तरंगें जिस भोजन से निकल रही हैं, ऐसे भोजन की तरंगों को ग्रहण करने के लिए देवता, और उतना सुंदर भोजन इस शरीर को गलाओ। गाय के घी से बना हुआ सुंदर रबड़ी, मालपुआ, तस्मई खिलाओ, पुड़ी खिलाओ। 8 घंटे में देवता जिस भोजन को लालायते हैं, वो भोजन 8 घंटे में शरीर के संपर्क में आने पर इष्टा बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? बोलो ईमानदारी से। हम कोई बनी बनाई बात नहीं बोल रहे, आपके अनुभव की, आपके प्रैक्टिकल की बात बता रहे। जिस भोजन के लिए देवता स्वर्ग से दौड़े दौड़े चले आते हैं, वही भोजन गाय की घी तरंग वाला आपके शरीर में पड़ गया। 8 घंटे में शरीर ने उसको निष्ठा बना दिया, जिसको देखना भी पसंद नहीं करते महाराज, खाने की तो बहुत दूसरी बात। कितना अपावन शरीर है, स्पष्ट समझ में आ गया आपके अनुभव से। पावन से पावन वस्तु को ये शरीर अपावन बना देता है। बना देता है कि नहीं? बात पक्की कि कच्ची? बिल्कुल पक्की बात है। जब खाद्य पदार्थों को पावन से पावन अपावन बना देता है शरीर, ऐसे ही तुम्हारी चैतन्य आत्मा को भी इसने अपावन बना दिया है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध थी, आत्मा कैसी थी? बोले ईश्वर अंश जीवय विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, जो सहज सुख राशि। तुम्हारी चैतन्य आत्मा शरीर के संपर्क में आने पर वो तो विनाशी जैसा भाषित होने लग गई। तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी, अस प्रभु अछत, अस प्रभु अछत हृदय विकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। आपकी आत्मा का लक्षण क्या है? आपकी आत्मा का लक्षण है शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, शब्द घन, चित्त घन, आनंद घन है आपकी आत्मा। जब परमात्मा का लक्षण क्या है? राम का जब अवतार हुआ अयोध्या में और वशिष्ठ जी महाराज ने जब नामकरण किया राम का, राम कौन है? राम सच्चिदानंद नंद दिनेशा नहीं तो मोह निशाल वलेश। राम का नामकरण करते हैं, क्या करते हैं? कौन है राम? जो आनंदो सिंधु सुख राशि और करते त्रैलोक सुखासी। आनंद सिंधु, आनंद सिंधु, उपरात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, वो आनंद सिंधु की एक बिंदु से सारा विश्व ब्रह्मांड सुखी हो रहा है। जो परमात्मा का आनंद सिंधु लक्षण है, आनंद के समुद्र हैं और परमात्मा का ही अंश जी आत्मा है, तो ये आनंद सिंधु नहीं होगा? ये भी आनंद सिंधु है। आनंद सिंधु, आनंद स्वरूप होते हुए भी आत्मा शरीर में रह रही है, आनंद स्वरूप है, किंतु फिर भी दुनिया के लोग दीन हैं और दुखी हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। कहाँ गया वो आत्मा का लक्षण? अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी असकल जीव जगदीन दुखारी। वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा आपके शरीर में रहते हुए भी आप दीन हैं, दुखी हैं, अविनाशी होते विनाशी मान रहे हो अपने को। इसका कारण एक ही है, वो परमात्मा अप्रकट है। जैसे सर्वव्यापक परमात्मा प्रकट नहीं है, अनुभव में नहीं आ रहा है, प्रकट हो जाए तो अनुभव में आ जाए। अग्नि सर्वत्र प्रकट नहीं है, अप्रकट है। रात्रि के घनघोर अंधकार में आप कहीं जंगल में फंस गए, घनघोर अंधकार, आपका हाथ भी पसारा नहीं दिख रहा, इतना अंधकार।
और आपकी जेब में माचिस रखी हो। ध्यान देना, माचिस अग्नि को पैदा करने का साधन है, वो अग्नि अंधकार का विरोधी है। जहां अग्नि होगी वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। आपकी जेब में माचिस रखी है और घनघोर रात्रि की अंधकार का कष्ट भोग रहे हो। आपके पैंट की जेब में टार्च रखी है, प्रकाश का जो स्रोत है, किंतु आप फिर भी अंधकार का दुख भोग रहे हो। ऐसी कंडीशन संसार के व्यक्तियों की है। चैतन्य आत्मा शरीर में रहते हुए भी वो अप्रकट होने की वजह से आप दीन हो, दुखी हो, उसको प्रकट करो। जैसे माचिस जेब में से निकालो, जलाओ, आग प्रकट हो जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा। टार्च निकालो, जलाओ, तुरंत प्रकाश होगा, अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसे अप्रकट चैतन्य आत्मा को प्रकट करो। प्रकट कैसे होगी वो? प्रकट के लिए गोस्वामी जी बताते हैं, सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं प्रकट के लिए। बोले नाम निरूपण नाम जतन ते और सोई प्रकट जिमी मोल रतन ते। किसी चरवाहे को हीरा मिल जाए, कांच का टुकड़ा मानता है, हीरे की कीमत उसके पास है नहीं, वो तो कांच का टुकड़ा लेकर के खेलता। अगर वही हीरा किसी चौहरी के पास पहुंच जाए तो तुरंत करोड़ों में कीमत आंक देता है, एक झटके में उसकी कीमत का पता लग जाता है। ऐसी नाम का निरूपण, नाम की महिमा श्रवण और नाम का साधन, ये तीनों ही आपके अंदर जो चैतन्य आत्मा है उसको प्रकट कर देते। नाम के द्वारा चैतन्य आत्मा का प्रकट हो जाता है। क्योंकि नाम क्या है? ये शब्द है, और शब्द क्या है? आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द है। तो आकाश जो है कि आकाश तत्व के अंदर ही, शून्य के अंदर ही वो परम सत्ता बैठी हुई है। नाम वहां तक गति करता है जहां तक चैतन्य का अधिष्ठान है। इसलिए नाम के द्वारा अप्रकट परमात्मा प्रकट हो जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान दिया और आगे कहने लग गए, पिताजी इस शरीर के साथ अपना मैंपन खत्म करो और मेरापन भी खत्म कर दो। ये पत्नी की गुलामी करते जिंदगी हो गई, पत्नी ने बंटा ढार कर दिया तुम्हारा, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी तुम्हारी, और फिर भी तुम पत्नी पत्नी चिल्ला रहे हो। हाथ जोड़ो, दंडवत करके भाग जाओ। हाँ, आत्मदेव ब्राह्मण के लिए गोकुल ही बड़ा गजब का जो है सूत्र दिया। बोले अपने पराये का भान त्याग दो, ममता का त्याग कर दो, और उसके बाद दूसरों के दोषों का चिंतन। ध्यान देना, एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जो सभी साधनों का सार है। दूसरे के दोषों का चिंतन और दूसरे के गुणों का चिंतन, इन दोनों चिंतनों को छोड़ के एक परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है। खूब पूजा करेंगे, 4-4 घंटे खूब बैठेंगे, नाम जप करेंगे, रामायण गीता भागवत का पाठ करेंगे, और वहीं की वहीं कोल्लू के बैल के समान कछु भी तो नहीं उन्नति हुई, कोई क्रांति नहीं हुई जीवन में, कोई बदलाव नहीं आया, कोई संवेदना प्रकट नहीं हुई। इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि हमने सही ढंग से गहराई में प्रवेश किया नहीं। गहराई में प्रवेश तब होगा जब दूसरों के दोषों का चिंतन बंद हो जाएगा। अगर दूसरों के पापों का आपके द्वारा चिंतन हो रहा है, स्टाम्प पे लिख लो, 1 जन्म नहीं करोड़ों जन्म तुम साधना करते रहना, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दूसरों के पापों का जब चिंतन होता है तो तुम्हारा चित्त भी पापमय हो जाता है, उसके पाप तुम्हारे अंदर उतरते हैं। भले ही तुमने गौ हत्या नहीं की है, ध्यान देना, फिर भी गौ हत्या का पाप तुमको चिंतन के कारण लग जाएगा। तुमने वैश्यागमन नहीं किया, किसी के वैश्यागमन के पाप का तुम चिंतन कर रहे हो,
तुम्हारा पावन चित्त उस पाप से संश्लिष्ट हो जाएगा। एक बात बताएं, एक राजा बहुत बड़ा ये पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराता था। सैकड़ों ब्राह्मण भोजन करते थे, अच्छा भोजन पितरों के कल्याण के लिए भोजन कराता था। एक बार उसके पिता की तिथि आई, उसने 500 ब्राह्मण का निमंत्रण किया। भंडार भंडारियों से बनवाया गया। भंडारी भंडार बना रहे थे। भंडार बनाने में कोई गड़बड़ी हो गई। आकाश मार्ग से एक बाज सांप को लेकर के उड़ रहा और सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए बाज पर बड़ी तेजी से फन मार रहा था। फन में से जहर टपक रहा था। आकाश मार्ग से उड़ता जा रहा था बाज, पंजों में सांप फंसा हुआ था, किंग कोबरा, ध्यान देना। और उसके मुंह में से जीभ से जो बार बार पंजों में मारे फन, तो उसमें से तीव्र धारा जहर की निकलती थी। भंडार जहां भंडारी बना रहे थे, खीर का गंजा चढ़ा हुआ था। ऊपर से महाराज नाग ने भयंकर बाज को काटने के लिए जहर छोड़ा। वो जहर खीर के गंजे में चला गया। ध्यान देना। ब्राह्मणों ने भोजन किया। 500 ब्राह्मण मौत के घाट उतर गए, सब मारे गए। यमराज के पास ये केस गया, राजा के द्वारा भंडारा करवाया गया, इसलिए राजा ब्रह्म हत्यारा, इसको दंड दिया जाए। ऋषि लोग आए, नहीं राजा ब्रह्म हत्यारा नहीं। राजा तो प्रतिवर्ष ब्राह्मणों को अपने पुरखों की तृप्ति के लिए भोजन कराता था, उसको तो अता ही पता नहीं है। तो कौन पापी, कौन को दंड मिले ये ब्रह्म हत्या का? ये 500 ब्रह्म हत्या किसके माथे मरी जाए? दूसरे क्षण ऋषियों ने कहा कुछ नहीं, भंडारियों ने भोजन बनाया इसलिए इनको ब्रह्म हत्या लगना चाहिए। बोले नहीं, ये भी निरपराधी, इनको तो अता ही पता नहीं जहर कहां से आया। बोले फिर सांप को दंड मिलना चाहिए। सांप ने जहर छोड़ा। बोले सांप भी निरपराधी, सांप ने आत्मरक्षा के लिए, बाज खाने के लिए सांप को ले गया उड़ा करके, मरता क्या न करता, आत्मरक्षा के लिए उसने उस बाज को काटने के लिए जहर छोड़ा है, इसलिए वो भी अपराधी नहीं। तो फिर बाज को ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए। बोले बाज को भी नहीं, बाज भूखा है, वो त्रियक भोग योनि है, वो अपने भूख को शांत करने के लिए सांप को खाने के लिए पकड़ा है। वो भोग योनि होने की वजह से उसको भी पाप नहीं लगेगा। अब ये 500 ब्रह्म हत्याएं कहाँ जाए महाराज? यमराज भौचक के रहे। यमराज समझ नहीं पा रहे निर्णय क्या करें। तब ऋषि लोग बोले थोड़ी दिन की प्रतीक्षा कर, थोड़े काल की प्रतीक्षा कर। न बाज दोषी है, न सांप दोषी है, और न ब्राह्मण दोष, न भंडारी दोषी है, न राजा दोषी है। ब्रह्म हत्याएं कहाँ जाए? आश्चर्य पड़ गए। 2-4 महीने बीत गए, वो पाप अलग रख दिया गया। अभी मौका नहीं आया है किसको भुगवाया जाए। जब समय आएगा तब इस पाप को भुगवाया जाएगा। 5 महीने के बाद उसी गांव में कुछ साधु महात्मा लोग आए, साधुओं की मंडली गांव के अंदर से गुजर रहे थे। सबसे पहला घर मिला, एक महिला घर के दरवाजे पे खड़ी थी। साधुओं ने प्रश्न किया, देवी इस गांव में सुना है राजा बड़ा धार्मिक है, ब्राह्मण भोजन साधु भोजन कराता है, हम दूर से आए, बताओ तो राजा के कहाँ घर है, किधर जाएं? तो महिला बोली कि उसके बिल्कुल मत जाना, वो तो ब्रह्म हत्यारा, उसने तो 500 ब्राह्मणों की हत्या की। महिला ने इस तरह से कहकर के महात्माओं को वापस कर दिया। यमराज के पास ये संवाद पहुंचा तो तुरंत यमराज ने कहा, भाई ये 500 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इस महिला के खाते में जमा कर दिया जाए, क्योंकि इसने झूठी राजा को दोषारोपण किया, झूठा दोषारोपण किया, पाप का चिंतन किया। ध्यान देना, इसलिए उसके खाते में पाप जमा हो गया, महिला को भोगना पड़े। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। ध्यान देना, अपराध कोई करता है और फल कोई भोगता है। इसका कारण ये है दूसरे के पापों का चिंतन करना। कभी भूल के मत करना प्यारे। अगर अपनी आत्म चेतना का साक्षात्कार करना है तो कथा ठिकाने लगाना है तो पापों का किसी का चिंतन नहीं करना। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को बता रहे हैं।
बोले पिताजी दूसरों के गुणों का और दोषों का चिंतन करना बंद कर दो, वैराग्य रस में लग जाओ, नित्य परमात्मा के चिंतन में आत्मदेव। गोकर्ण जी के कहने से घर से निकल के चले गए तीर्थ में। बोले मुक्तिम चले वे दशमस्य पाठा, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, आत्मदेव का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। घर में माँ है धुंधकारी और गोकर्ण ये तीर्थ यात्रा को चले गए। माँ की पिटाई लगाई, सारे जेवर बेच दिए जुआ में, माँ आत्महत्या कर लिया, कुआं में गिर गई, मर गई। अब घर में अकेला रह गया, बाजारों स्त्रियों को ले आया, बड़ा बड़ा पाप किया उसने। एक बार राजा के यहाँ डकैती डाली, महिलाओं ने सोचा, वैश्याओं ने, कि राजा को पता लगेगा तो धन भी लेगा, इसको भी मौत के घाट उतारेगा, इसलिए धन को बचा लें, इसको मार दें, अपन ही मार दें। तो पांचों ने मिलकर के उस धुंधकारी की रात्रि में हत्या कर दी, जमीन में गड़ा दिया और धन लेकर के भाग गई। स्त्रियों का बड़ा विलक्षण खेल होता है महाराज, कुलटाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्त्री दुष्टासु बोले विश्वासु नैव कर्तव्य हो, एक जगह लेकर दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास न करे। स्थिति ये बनी, गोकर्ण जी को बाद में पता लगा, गांव वालों ने बताया धुंधकारी आत्महत्या, धुंधकारी की हत्या हो गई। गया में श्राद्ध किया, विधिवत गोकर्ण जी जैसा ज्ञानी कौन होगा श्राद्ध करने वाला। श्राद्ध किया और श्राद्ध करके वापस अपने जन्मभूमि के गांव आए। रात्रि में बैठे, गांव में घर था, घर में प्रेत वासा हो गया है, धुंधकारी वही रहता है। बैठे रात में नींद नहीं आ रही है, कभी हाथी बन जाए, चिंगाड़ने लग जाए, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी पिशाच बन जाए, ऐसी कंडीशन बन गई। धुंधकारी देख करके महाराज गोकर्ण समझ गए कोई प्रेतात्मा है और बोल नहीं पा रहा था, रो रहा था। कमंडल से तीर्थों का जल निकाल के जैसे मारा, उसकी बाणी खुल गई। प्रेत बोल नहीं पाते महाराज, पाप के कारण। तब बोलने लग गया, अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी थी नाम सुखिये नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। महाराज मैं आपका भैया हूँ, मुझे धुंधकारी कहते, मैंने घोर पाप किए, मैंने ब्राह्मण पने को नष्ट कर दिया, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे जल्दी से मेरा उद्धार करो। बाता हारेण जीवामी, केवल वायु खा खा करके जिंदा रह रहा हूँ, न मुझे कहीं रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। गर्मी सहन करनी पड़ रही है, वर्षा सहन करनी पड़ रही है, सर्दी सहन करनी पड़ रही है। भैया मेरे ऊपर कृपा करो। रो रो करके अपने कष्टों का वर्णन किया है। कष्टों की हद होती मरण। तब तो प्रातःकाल विद्वानों को बुलाया और पूछा, मेरा भैया प्रेतवनी में चला गया, कोई रास्ता बताओ। मैंने गया में पिंड दिया तो बोला कि सत्य श्राद्ध गए नहीं, गया के अंदर सैकड़ों बार मेरा पिंड कर देना तो भी उद्धार होने वाला नहीं, कोई दूसरा उपाय सोचो। तो सूर्य नारायण की रथ का स्तंभन किया गोकर्ण जी ने और सूर्य नारायण से प्रश्न किया कि आप जगत साक्षी हैं परमात्मा, आप मेरे भैया के उद्धार का उपाय बताओ। सूर्य नारायण कहे, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले गोकर्ण तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद्भागवत से होगी, साप्ताहिक विधि से इसको भागवत सुनाई जाए, मोक्ष हो जाए। गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में 9वीं से भागवत आरंभ की। धुंधकारी को सुनाने के उद्देश्य को सारे गांव वाले भी आए और जैसे ही 7 दिन हुए 7 गांठें बांस की फटी। 7 गांठों का फटना का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी ऊर्जा के 7 केंद्र हैं। 7 केंद्रों में से हमारी प्राण चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए सहस्रार की ओर गति करते हैं और सहस्रार में जाकर के साक्षात्कार हो जाता है। 7वें दिन दिव्य विमान आ गया, धुंधकारी को विमान में बिठाने लग गए, भगवान की पार्षद जैसा रूप हो गया। गोकर्ण जी ने प्रश्न लगाया भगवान के पार्षदों पर, बोले महाराज इसको ले जा रहे हो? हमारे तो बहुत से श्रोता बैठे, मैंने कथा सुनी। बोले महाराज सुनी जरूर है, लेकिन जैसी इसने सुनी वैसी नहीं सुनी, इसलिए इनका कल्याण नहीं हो रहा। बोले कैसे इसने सुनी? कहीं ये गलती अपन लोगों से भी ना हो जाए।
तो बताया देवदूतों ने, बोले धुंधकारी ने जो कथा सुनी, सप्तरात्र मोपोष्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम श्रवणादि कृतम तेनो स्थिर चित्ते कृतम वृषम। श्रवण योग है, इसके 3 आयाम, और तीनों जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक श्रवण योग सक्सेस नहीं, ध्यान देना, सफल नहीं है। सबसे पहला आयाम है श्रवण योग का सुनना, अच्छी तरह से ध्यान दे करके कथा सुनना। दूसरा श्रवण योग का दूसरी कक्षा है मनन करना। आप सुनो कथा पंडाल में कथा, और घर जाकर के रात्रि में मनन करो उसका। और तीसरा श्रवण योग का है आयाम निधिध्यासन। निधिध्यासन सर्वोपरि। श्रवण योग में निधिध्यासन नहीं हुआ, निधिध्यासन कहते हैं निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि, अपने अंदर उस बात की स्वीकृति, स्वीकार कर लेना। अभी स्वीकार होता नहीं है। स्वीकार जैसे आपने अपने नाम को किया है, स्वीकार अपने विवाह शादी संबंध को किया है, स्वीकार आपने धन को किया है, घर मकान को किया है, इससे बढ़ करके अपनी शुद्ध अहम में भगवान की कथा की स्वीकृति हो जाए, बस श्रवण योग पूरा हो गया। इसके बाद और कुछ जब तक ध्यान करने की जरूरत नहीं। धुंधकारी के विषय में कहा है, बोले सप्तरात्र मुपोषैव प्रेतेन श्रवणम कृतम मननादि कृतम तेनो स्थिर चित्ते कृतम वृषम। इसलिए 7 दिन निर्जल व्रत करके कथा सुनी, फिर घर जा रात्रि भर मनन करता रहता था, और इसके बाद निधिध्यासन किया, इसने मन में पक्का बिठा लिया, बस ऐसा ही है। विश्वास हो गुरु बात की, कोई बात में विश्वास हो जाना। ओहो, इसीलिए जा रहा है। आपके श्रोताओं से पूछो कि निर्जल व्रत करके कथा सुनी, सबके मुंह लटक दे दीजिए। मनन किया नहीं किया, निधिध्यासन किया नहीं किया, तो बोले महाराज कैसे क्या करें? तो उन्होंने 4 सूत्र दिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। ये 4 बातें हैं, श्रोताओं के अंदर अगर आ जाएं, कथा 100% फल देती है। पहली बात, गुरु की वाणी पर 100% विश्वास होना। कबनो सिद्ध की बिन विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि होती नहीं है। जिस दिन 100% गुरु की वाणी पर विश्वास हो जाएगा, उसी दिन कथा सफल हो जाएगी। विश्वास होना पहला श्रोता की योग्यता, और दूसरी श्रोता की योग्यता स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने अंदर दैन्य भाव प्रकट हो जाना। अहंकार, अभिमान, घमंड यदि आपके अंदर है तो कथा अंदर नहीं घुसेगी। घमंडी व्यक्ति होता है, अहंकारी, उसको शास्त्रकारों ने कहा है ढोंगा। ढोंगा जानते? टीला। बारिश खूब होती है किंतु टीले पे एक बूंद पानी ठहरता है। पानी कहाँ ठहरता है? पानी ठहरता है जहाँ नमी जमीन है, झुकी हुई जमीन है। झुकी हुई जमीन अर्थात जहाँ गड्ढा सा है वहाँ पानी ठहर जाएगा, वर्षा होगी। ऐसी कथा रूपी वर्षा अहंकारी व्यक्ति के हृदय में, हृदय ढोंगा है। अरे जिसके अंदर नम्रता होगी, जिसके अंदर सहजता होगी, जिसके अंदर सरलता होगी, उसके अंदर कथा ठहरेगी, कथा प्रवेश करेगी। अपने अंदर दैन्य भाव, ये दूसरी योग्यता है। और तीसरी योग्यता है मनोदोष जयश्चैव, मन की चंचलता को दूर करने के लिए खाने पर नियंत्रण करो, क्यों? खाने से मन बनता है। अगर ज़्यादा भोजन करके आओगे तो कथा में महाराज न चाहते हुए भी नींद से गिर जाओगे। अन्न का नशा होता है, अन्न से मन बनता है, इसलिए भोजन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। केवल मात्र पानी पी के, नींबू पानी पी के कथा सुनो, नहीं तो दूध पी के कथा सुनो, फलों का जूस पी के कथा सुनो, केवल फल खा के कथा सुनो, कछु नहीं तो एक बार फलाहार करके कथा सुनो। जितना आप सूक्ष्म आहार लेंगे, ये पक्की बात है, कथा श्रोताओं को विशेष नियम है, अगर जितना सूक्ष्म आहार लेंगे उतना ही कथा
की सूक्ष्मता आपके हृदय में प्रवेश करेगी, आपका कल्याण कर देगी। आहार की स्थूलता आपके मन को स्थूल बनाती, आपके नाड़ियों को चौक कर देती। और चौथी योग्यता, कथायाम निश्चला मति। कथा में तुम बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, कथा में ही बुद्धि रहे। लक्ष्मण जी से राम जी ने यही तो कहा था दंडकारण्य में, जब गीता सुनाई थी लक्ष्मण को राम जी ने, बोले थोड़े में सब कहूँ बुझाई और सुनो तात मन मति चित लाई। मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके और फिर सुनो, निश्चय सफलता मिलेगी। तो ये 4 लक्षण श्रोताओं के बताए। तब तो गोकर्ण जी ने धंधुकारी को विदाई दी और फिर दोबारा कथा कही श्रोताओं के सामने, सबका कल्याण हो गया। दूसरी बार सब श्रोता सजग हो गए, सावधान हो गए, नियम पूर्वक कथा सुनी। जमीन पे सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अहिंसा, किसी को सताना नहीं, स्त्रियों की निंदा, राजाओं की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, वेद शास्त्रों की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, दया प्राणियों पे करना, और साथ साथ जो है क्षमा, दया, क्षमा, शांति, इंद्रियों पे कंट्रोल, इंद्रियों का उपवास। आप शरीर का उपवास करते हो, इंद्रियों का उपवास नहीं करते। इंद्रियों का उपवास करो, आपको कथा लाभ करेगी, अंदर प्रवेश करेगी, क्रांति ला देगी। कथा के द्वारा नियमों का पालन करते हुए कथा सुनना चाहिए, और इस कथा के द्वारा आपका अनंत काल का जो बंधन है वो छूट जाएगा। जो जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका बोध हो जाएगा, इसका ज्ञान हो जाएगा। यही बंधन मुक्ति का स्वरूप है। नियम पूर्वक कल से आप लोगों को मूल भागवत की कथा सुनाई जाएगी, और समय से आप लोग आवे, और आप आने के साथ साथ दूसरों को भी लावे। ध्यान देना, कदाचित आपसे कोई गफलत हो गई सुनने में, आप पूरी नहीं सुन पाए, और 2-5 लोगों को आप लाए, उन्होंने सुन लिया, उनका कल्याण हो गया, तो समझो आपका भी कल्याण हो गया। कथा सुनने के लिए आप 2-4 लोगों को और लाएं। क्यों लाएं? इसलिए लाएं कि उनका भी कल्याण हो गया। एक व्यक्ति थे, कहीं से जा रहे थे कथा सुनने के लिए, दरवाजे पे सरपंच बैठे थे, बोले चलो बहुत अच्छी कथा हो गई। अब सरपंच बोले कि क्यों रे, हम कथा सुनने जाएंगे? अरे कथा पापी हो सो कथा सुनने जाए, हमका पापी मापी हैं। अब बेचारे सज्जन भी तो उत्तर नहीं दे पाए। अरे भाई, जो मैल हो जिसके अंदर वही तो साबुन लगाए, मैल ही नहीं तो काहे को साबुन लगाए? हम पापी नहीं तो क्यों कथा सुने? तो सज्जन बेचारे आए, और जहाँ कथा हो रही थी, वो कथा मंच के सामने व्यास जी से बोले, वो महात्मा जी कथा कह रहे थे, बोले महाराज आप ये बताओ कि पापी कथा सुनते हैं, पुण्यात्मा नहीं सुनते? तो बोले नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कथा 3 लोग सुनते हैं, चौथा नहीं सुनता। दुनिया में 4 लोग हैं, 4 तरह के लोग। पहले लोग तो वे हैं जो सिद्ध हो चुके, जो जड़ चेतन की गांठ खुल गई है, शास्त्र की मर्यादा और परंपरा से ऊपर उठ चुके हैं, वो सिद्ध। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुल गई है, ऐसे महापुरुष सिद्ध कोटि में पहुंच गए, वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। थोड़े स्वर्ग आदि लोगों से आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। नारद, व्यास, सनकादि आदि ये सब जो है, हनुमान जी महाराज, उद्धव, ये सब कथा सुनने के लिए आए, सब सिद्ध है, ये सब आते हैं कथा सुनने के लिए। दूसरे नंबर के कौन है? बोले दूसरे नंबर के संसार को उद्धार चाहने वाले साधक, संसार को दुख रूप मानते, संसार अत्यंत दुखदायी है ऐसा मान करके भगवान की प्राप्ति, आत्मा के कल्याण में लग जाते। ऐसे साधक कथा सुनते। वो क्यों सुनते? वो इसलिए सुनते हैं उनका संसार का जन्म मरण खत्म हो जाए, उनको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, संसार से ऊब गए हैं वो। ऐसे साधक लोग भी कथा सुनते हैं, औषधि के समान कथा सुनते हैं।
संसार रोग है और कथा औषधि। संसार रोग रूपी को मिटाने के लिए, संसार रूपी रोग को मिटाने के लिए कथा रूपी औषधि का सेवन करते हैं। वे साधक हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। ये दूसरी क्वालिटी है मनुष्यों में। और तीसरे नंबर के मनुष्य वे हैं जो भोगी हैं, इंद्रियों की वासना में लगे हैं पूरी करने में। इंद्रियों के भोगों में रात दिन रचे पचे चले जा रहे हैं। अपना ही अपना जिनको दिख रहा है, आत्मा का उद्धार करने का कोई मतलब नहीं। वो उनको रस आता है संसार की बातों में। वे भी कथा सुनते हैं। क्यों? काव्य के 9 रस होते हैं। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस आदि आदि रस हैं। तो इन रसों से भोगी व्यक्तियों को रस मिलता है, आनंद आता है। किस्सा कहानी सुनने से, पढ़ने से ये भोगी व्यक्तियों को आनंद आता है कि नहीं? तब तो किस्सा कहानी पढ़ते सुनते हैं। तो जैसे किस्सा कहानियों में काव्य के 9 रस हैं, ऐसे ही भगवान की लीलाओं में भी 9 रस पाए जाते हैं। तो इन रसों की रसानुभूति के लिए संसारी भोगी व्यक्ति भी कथा सुनते हैं। अब चौथे नंबर के वे नहीं कथा सुनते। चौथे नंबर के कौन है? चौथे नंबर के वे हैं, इनका नाम है पशुघ्न, जो पशुओं के गले पे रात दिन चाकू छुरी चलावे। कसाई, जो कसाई जैसी वृत्ति वाले हैं, जो ज्ञान के हत्यारे हैं, ऐसे लोग कथा नहीं सुनते। इसलिए वो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से बताया, बोले निवृत्त तरशै रूपगीयमाना बभौ सदा श्रोत्र मनोविरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत बिना पशुघ्ना। निवृत्त तरशै रूपगीयमाना, जो जीवनोक्त महापुरुष हैं, वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अभ्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम है, पूर्ण काम है, जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुल गई है, वे भी कथा सुनते हैं। साधक कथा सुनते हैं, विषयी कथा सुनते हैं, किंतु पुमान विरचित बिना पशुघ्नात्, जो पशुघ्न है वही कथा नहीं सुनता। घोर पापी है, वो कथा नहीं सुनेगा। बड़े पापवंत करो सहज स्वभाव भजन मोर ते भावन खाओ। भगवान का भजन उसको अच्छा लगता नहीं है, भगवान की कथा उसको अच्छी लगती नहीं है, जो रात दिन पाप में लगा रहता है। तो अब समझ में आ गई कौन कथा नहीं सुनता है? जो रात दिन पाप परायण होता है, रात दिन पापों में लगा है, वो कथा में नहीं जाता है, कथा उसको अच्छी लगती नहीं। किंतु भैया हम आप लोगों से विशेष निर्देश देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ के खींच के लाओ। यहाँ भगवान उसको दुश्मन जैसा लगते हैं, भगवान उसको बहुत खराब लगते हैं, भगवान की कथा बहुत खराब लगती है। अगर वो भी व्यक्ति भगवान की कथा में आ जाएगा तो क्या होगा? यद्यपि वो व्यक्ति अगर उसको लाने की आप कोशिश करोगे तो आपको गाली भी दे सकता है, आपकी बदनामी भी कर सकता है, आपको उल्टा भी बोल सकता है। कैसे? जैसे कि एक सन्न चढ़ी है किसी व्यक्ति को और डॉक्टर इलाज करने जावे, तो डॉक्टर इंजेक्शन निकाल रहा लगाने के लिए और सन्न वाले व्यक्ति पगल आ गया, उसने डॉक्टर को गाल पे तमाचा मार दिया, उसकी गलेवान पकड़ लिया, शर्ट फाड़ दी और इंजेक्शन तोड़ दिया, दवाइयों का झोला फेंक दिया, तो डॉक्टर केस करेगा उस पर? डॉक्टर जानता है कि इसको सन्न चढ़ी है, ये सही होश हवास में नहीं है। असली डॉक्टर होता है, उसका इलाज करता है, क्योंकि उसके रोग के कारण उसने पागलपन उसके अंदर आया है और पागलपन में उसने तमाचा मारा है। उसकी बुराई नहीं मानता है, वो इलाज करता है। ठीक इसी तरह से अगर तुम किसी व्यक्ति से कहो और कथा वाचकों की निंदा करे, कथा की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, फिर भी हाथ पांव जोड़ के उसको ले आओ कथा मंच पर, कथा पंडाल में ले आओ, उसकी बातों की बुराई मत मानो, क्योंकि गृह गृहीत पुण्य बात हो तेपन बीची मारे बताए पिया वो बारुणी कहो का उपचार।
पहले तो शनि की 7.5 लगी हो किसी को, और उसके बाद भी वायु की बीमारी और हो गई हो, लकवा और मार गया, पैरालिसिस, और इसके बाद फिर बिच्छू ने डंक और मार दिया हो, और उसके ऊपर से 1 बोतल ब्रांडी और पिला दी हो। अब बताओ उसका क्या इलाज है? ये कंडीशन हो गई महाराज संसारियों की। इसलिए कोई बुराई न मानते हुए उनको प्रेम पूर्वक लाओ, कथा मंच में लाओ। कथा भगवान की, उसके अंदर जो नास्तिकता आई है उस नास्तिकता को दूर करने की क्षमता रखती है। जैसे पित्त अगर शरीर में बढ़ जाए तो जीभ में कड़वाहट आ जाती है। हमको बुखार कई बार आया, उस बुखार में रोटी कड़वी लगती है, आपको भी लगी होगी। मिश्री खाओ वो भी कड़वी लगती है। अरे भैया, जिस रोटी से तुम इतने बड़े हुए वो रोटी कड़वी है? रोटी कड़वी नहीं है। तुम्हारे जीव में जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, भोजन की रुचि खत्म हो जाती है, भोजन कड़वा लगने लग जाता है, मिश्री भी कड़वी लगने लग जाती है, क्योंकि पित्त बढ़ गया है। ऐसी कंडीशन में तुम मिश्री को चूसते रहो तो पित्त समन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लग जाएगी, भोजन में स्वाद आने लग जाएगा। आपको भगवान की कथा कड़वी लगती है, भगवान का सत्संग कड़वा लगता है, सुनते रहो। जैसे ही तुम्हारा पापों का जोर घटेगा, ध्यान देना, जब तक पापों का जोर है तब तक उछल कूद मचाएगा तुम्हारा मन, और पापों का जोर जैसे कथा के द्वारा कम हुआ और तुरंत फिर तुमको कथा अमृत के समान मीठी लगेगी। कथा का स्वभाव है पापों को दूर करना, कथा का स्वभाव है तुम्हारे मन को विश्रांति की कक्षा में लाना, कथा का स्वभाव है तुम्हारे अंदर तो आत्मानंद छुपा हुआ है, प्रकृति के 24 आवरणों के अंदर उन आवरणों को भंग करना, ये कथा का स्वभाव है। इसलिए भैया कथा सुनो, मन न लगे तो भी सुनो, सुनते रहो। वो अमृत संजीवनी बूटी ऐसी है कथा की, आपके अंदर का शोधन हो जाएगा और भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी, कथा में रुचि पैदा हो, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। कल से सही समय पर खाएं और नियम से कथा सुने 7 दिन, और दूसरों को भी लाएं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका आनंद हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान